नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपको स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 के ग्रहों के गोचर की। कि ये जो ग्रहों का गोचर है दिसंबर 2025 का, ये सिंह लगन के लोगों के लिए कैसा रहेगा, अर्थात सिंह राशि या लियो असेंडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो पूर्व की भांति अपने मेन टॉपिक पर जाने से पूर्व हम बात कर लेते हैं सिंह लगन के लोगों की। देखिए, इनके जो रूलर होते हैं, जो सिंह राशि है, वो होते हैं रूलर, इनके सन होते हैं, सूर्य होते हैं। और ये एक फायर एलिमेंट तत्व राशि होती है और फिक्स नेचर राशि होती है। ऐसे लोग जो बोल देते हैं वही करते हैं, ये अपने निर्णय वापस नहीं लेते, दृढ़ संकल्पी होते हैं। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं कि फायर एलिमेंट, तो इनके व्यवहार में एक अग्निता होती है, इनके नेचर में एक अग्निता होती है, इनकी बाणी में एक अग्निता होती है। तो इसके अलावा राजा, यानी कि सूर्य को ग्रह में राजा कहा गया है। तो इन जो सिंह लगन वाले होते हैं उनका नेचर भी वैसे होता है कि राजा की तरह रहते हैं, उसी की तरह जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनको आप सोचो राह चलते कोई भी चीज पसंद आ जाएगी और वो ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इस तरह के लोग ये नहीं है, बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं। इनको आदेश देना पसंद होता है, आदेश लेना पसंद इनको नहीं होता है। ये अपनी चीजों को स्पष्ट तौर पर कहते हैं, चाहे सही बात को कहने में चूकते नहीं, किसी भी मंच पर किसी भी जगह ये सही बात अपनी रख देते हैं। और इसी वजह से कई इनके शत्रु भी बन जाते हैं, क्योंकि सच बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं है, मैनिपुलेटिंग नहीं करते हैं, सुगर कोटिंग इनको पसंद नहीं है, ट्रू हार्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑल ऑफ जोडिक साइन, द लियो हैज अ वेरी सॉफ्ट हार्ट। ये बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, अपने जो छोटे लोगों का बड़ा ही मान सम्मान करते हैं, उनको आदर सत्कार देने में कोई कमी नहीं रखते। इस तरह की पर्सनालिटी होती है सिंह लगन वालों की। अब बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि इनका सिंबल जो होता है वो जो होता है लॉयन होता है, तो कभी घबराते नहीं है सिंह लगन। यानी कि अगर बुरा समय आएगा तो ये जो है वहां बहुत संघर्ष करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, लड़ते हैं। या कह लीजिए सिंह लगन वाला बंदा बार बार उठकर, मतलब गिर के बार बार उठकर जो है खड़े होने का, अपनी इमारत बुलंद करने का हुनर जानता है। इस तरीके का इनका नेचर, पर्सनालिटी होती है। शेर होता है ना कि जब टाइम खराब होता है तो एक कदम पीछे बढ़ता है, लेकिन जब टाइम सही होता है तो दो कदम आगे बढ़ता है। उस तरीके का नेचर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिंह लगन वाले लोग आपके साथ हैं और बड़े डरे दबके से रहते हैं, तो ये इस भूल में आप ना रहे, क्योंकि वो शेर हैं। वो जब भी प्रहार करेंगे बहुत भयंकर प्रहार करेंगे। इस तरह की पर्सनालिटी सिंह लगन वालों की होती है। नक्षत्रों की बात करते हैं। देखिए, मघा, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी, यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य, ये तीन ग्रहों का कॉम्पैक्ट मिश्रण इनके धर्म गुण सिंह लगन के लोगों में समाहित होते हैं। तो ये तो रही सिंह लगन के लोगों के विषय में चर्चा। आइए हम लौट चलते हैं मेन टॉपिक पर, कम टू द पॉइंट, कि लियो असेंडेंट के लिए दिसंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसे रहने वाला है। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में अगर 5 नंबर लिखा हुआ, देन यू आर अ लियो असेंडेंट, आप सिंह राशि अथवा सिंह लगन के लोग हैं। अब देखिए, बात करते हैं लगन में केतु आए हुए हैं। केतु 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहने वाले हैं, एक लंबे समय रहेंगे। केतु लगन में आए हैं तो कहीं ना कहीं जो पीरियड सिंह लगन वालों का होगा, अगर कुछ सुन रहे होंगे मुझको, तो इस बात से आप एग्री करेंगे कि जो पीरियड है, इस पीरियड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस आपको जरूर रहा होगा, आपको खुद के निर्णय से सेटिस्फेक्शन नहीं रह रहा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आपको निश्चित तौर पर रहता होगा। नजर जैसी समस्याएं आपको फील होती होंगी कि नजर लग गई, मेरा स्वास्थ्य डाउन हो रहा है। केतु लगन में बैठा हुआ है, आपको स्पिरिचुअल अगर आप नहीं होते हैं, देन दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं, आप गलत फैसले ले सकते हैं, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो जब तक केतु यहाँ पर है, अगर नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, आप उसकी रेमेडी करें। रेमेडी में लास्ट में बताऊंगा हर बार की तरह। और साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल रहे, अपने निर्णयों पर कई बार सोचें, समझें और फिर फैसले लें। इस तरह की चीजें यहाँ रखिए, क्योंकि केतु फर्स्ट में और राहु सेवेंथ में है, तो पहले और सेवेंथ हाउस में राहु केतु का एक्सेस लगा हुआ है। तो जो पीरियड है कहीं ना कहीं आपकी आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ गलत फहमियां, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपको देगा। आपके मन में इस तरह की प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि डिटैचमेंट है कि यार कुछ नहीं है, संसार अनुसार ठीक है, जो चल रहा है चलने दो।
मेरे को ज्यादा इसमें जो है लीन नहीं होना है। आप थोड़ा विरक्ति की महसूस करेंगे, हो सकता है आप इस पीरियड में कहते हैं ना कि अध्यात्म की एक डीप लेयर को महसूस करें। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं, क्योंकि केतु क्या है, केतु अध्यात्म है। केतु आपको डिटेच करता है चीजों से। केतु आपको आपको एक विजन देगा इस पीरियड में कि आप स्वयं की खोज करें। आप अपने निर्णयों से खुश इस बार नहीं होंगे, ये भी जान लीजिए, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन केतु ही देता है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ऐसा कुछ है तो आप स्पिरिचुअल रहें, केतु की रेमेडीज करें, सब भला होगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की जो लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड जो है मरकरी, जो कि शुरू के 5 दिसंबर तक जो है आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, यानी कि छोटी यात्रा से आपको लाभ देंगे, धन देंगे। वहीं ये जब चले जाएंगे 6 दिसंबर को आपके फोर्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे। कहीं ना कहीं आप घर वगैरह बनाने की सोच रहे थे, तो उसमें आपका सेविंग, मनी सेविंग खर्च होगा। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है, क्योंकि मार्च भी यहाँ रहेंगे। 6 दिसंबर तक मार्च भी यहाँ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर खर्चा आपका हो सकता है, घर पर खर्चा हो सकता है। इस तरह चीजें यहाँ रह सकती हैं। बिजली पर खर्चा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस में। थर्ड लॉर्ड जो है आपके वीनस हैं, जो कि 19 दिसंबर तक जो है वृश्चिक में बने रहेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी बिकने के योग मेंटेन करेंगे यहाँ पर। अगर आप घर, अपना पुराना घर बाहर कोई बेचना चाह रहे थे, बाहर बेचना चाह रहे थे, तो वो योग प्रबल है। 19 दिसंबर तक ये काम आपका हो जाएगा। जैसे 20 दिसंबर आएगा, जो वीनस चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, तब इनको खरीदने और नए वाहन खरीदने, नए घर खरीदने के योग यहाँ पर प्रबल करेंगे। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में सन बैठे हैं, मरकरी बैठे हैं, वीनस बैठे हैं, यानी कि लग्नेश स्वयं बैठे हैं फोर्थ हाउस में। बहुत अच्छा पीरियड है। आप जो ये समय है अपने घर में जो है सुकून से रह पाएंगे। कहीं ना कहीं इस घर के सुखों का आनंद आप लेंगे। मरकरी बैठे हैं, धनेश और लाभेश भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन और लाभ की प्राप्ति आपको होगी। कम अफेक्ट्स, यानी कि बुध आदित्य को आपके चतुर्थ भाव बना हुआ है, सुखों की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वीनस यहाँ पर जो है आपके थर्ड और 10th लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना यहाँ बैठकर ये जो है अपने 10th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, प्रोफेशन में पद प्रतिष्ठा आपको बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो फोर्थ हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से योग बहुत अच्छा है। मार्च जब तक यहाँ बैठेंगे 6 दिसंबर तक और बेहतर रहेगा। 7 दिसंबर जैसे आएगा, मार्च आ जाएंगे पंचम भाव में। तो पंचम भाव में जैसे मार्च आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है संतान, यानी कि कहीं ना कहीं संतान का सहयोग रहेगा आपके घर प्रॉपर्टी सुख और वृद्धि में। ठीक है, बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में बैठी है मार्स, जो कि आपके योग कारक है। पंचम भाव में बैठे बहुत अच्छा योग है, यानी कि क्रिएटिविटी का काम आप लोग कर रहे हैं, या कोई एजुकेशन या फिर कोई पढ़ाई का काम आप करते हैं, या टीचिंग का प्रोफेशन में है, तो कहीं ना कहीं भाग का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए हो सकता है आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम भी करें, या मोर देन वन प्रॉपर्टी लेने के योग भी यहाँ पर यह दे रहा है राहु, वो मंगल। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो जो है स्टूडेंट है, जुपिटर की पोजीशन 12th है, तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी नहीं है। और 12th लॉर्ड भी बैठ गया है पंचम भाव में आके, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि संतान अगर आपकी है, तो स्वास्थ्य में बेकार रह सकता है, ये आपसे दूर जा सकती है, विदेश जा सकती है। स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि कोई कोर्स आप कर रहे हैं, उसको छोड़ सकते हैं, या फिर उसके थ्रू विदेश जा सकते हैं नया कोई पाठ्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। बच्चों का जो लैंग्वेज होगा वो समझ में नहीं आएगा, बहुत एग्रेसिव रहेंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। ये सब चीजें जो है आपके 15 जनवरी तक रहेंगी, उसके बाद चीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं, लियो अगर फीमेल्स है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। पंचम भाव का जो 12th लॉर्ड है वो बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ दे सकता है। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव का स्वामी बैठा अष्टम भाव में। नौकरी के हिसाब से अगर बात करूं तो बहुत अच्छा योग ये नहीं है, लेकिन अगर बात करूं अष्टम भाव से रिलेटेड नौकरी की, इंडस्ट्रीज में, इंश्योरेंस कंपनी में, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में, रिसर्च में और कल्स में, तो हाँ मैं यस कहूंगा कि जो योग है, जो कि 2 जून 2027 तक बना हुआ है, ये अच्छा बना हुआ है। छठे भाव का स्वामी का अष्टम भाव में बैठना विपरीत राजयोग कहलाता है, यानी कि आप विपरीत परिस्थिति में मुस्कुराते हुए समय को व्यतीत कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए जो है रोग ऋण शत्रु, यानी कि आप कोई लोन लेंगे तो उसमें आपको उलझने होंगी, समस्या आएंगी, शत्रु
हाँ, आपको परेशान कर सकते हैं। से अचानक से दिक्कतें, नौकरी में अचानक से दिक्कतें आ दे सकते हैं, क्योंकि सैटर्न 10th 6 लॉर्ड का अष्टम में बैठना, नौकरी में अचानक से दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह चीजें रह सकती हैं। लोन लेने में झंझटें रह सकते हैं, और शत्रु भी अचानक से दिक्कतें आपको दे सकते हैं। बात करते हैं आपके 7th हाउस की, राहु बैठा है 7th हाउस में। जिन लोगों की मैरिज हो गई है उनके मैरिटल लाइफ में गलतफहमियां, इश्यूज पैदा करेगा राहु। ये राहु मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन अगर आपकी अगर आप मैरिड नहीं है और किसी से प्रेम संबंध आपके बने हुए हैं, तो आप यकीन मानिए जो पीरियड है, यहाँ राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपकी उसकी मैरिज कराएगा। यानी कि इस तरह की करें अनऑर्थोडॉक्स चीजें कराता है राहु 7th में, और वो भी मैरिज से रिलेटेड होकर। अगर आपको कोई लव अफेयर चल रहा है और कोई ना कोई ऐसे विचार बनना है कि मैरिज करनी है, तो घर वाले माने ना माने, 5 दिसंबर 2026 तक आप ये कदम उठा लेंगे। अगर आपकी दशा अंतदशा में राहु लगा हुआ है, देन आप अनऑर्थोडॉक्स मैरिज, यानी कि वह ऐसी मैरिज करेंगे आप अपने, मतलब एक ऐसा लव मैरिज करेंगे जो, मतलब एक मैरिज लव करके अरेंज करके मैरिज करना, जिसको पसंद करते हैं उससे हर कीमत मैरिज करेंगे। और आपके परिवार में जिस तरह से रीति रिवाज शादी होती आई है उससे हटकर अपने मन मर्जी से इस पीरियड में जो है, अगर आप के स्पाउस है, आपके मैरिड, आप मैरिड हैं, देन गलतफहमियां पैदा होंगी, आपके स्पाउस का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आपके जो है मैरिज में यहाँ रहेगा रहेगा। राहु जब तक बैठे हुए हैं 5 दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड है, थोड़ा सोच समझ के रहेगा और चीजों को मैनेज करते चलिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अष्टम भाव में सैटर्न बैठे हुए हैं, छठे भाव और 7th भाव में स्वामी बैठे हुए हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, अगर आप व्यापार कर रहे हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, तो चीजें बहुत बेहतर है। साथ ही साथ इन टाइम्स में आपको कोई ना कोई इन लॉज से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई ना कोई प्रॉफिट आपको हो सकता है। आपकी स्पाउस आपके अपने घर जा सकता है। और यहाँ बैठकर सैटर्न जो है आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा मिलेगा। हो सकता है कि कोई सैटर्न बैठे हुए हैं, यानी कि नौकरी में कोई जो है अच्छा लाभ आपको हो, व्यापार में अच्छा लाभ हो, तो चीजें रह सकती हैं। अचानक से बाधाएं, अचानक से चीजें होना, ये सारा अष्टम भाव का खेल रहता है। तो थोड़ा सा सही रहेगा, थोड़ा सा आप अलर्ट रहेगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर डायरेक्ट भी हो गए हैं 28 नवंबर से। सैटर्न आप यहाँ का प्रभाव देंगे ही देंगे। जुपिटर का पोजीशन भी अच्छा नहीं है, 12th हाउस में बने हुए हैं, तो उस तरीके से जो हानि होने के चांसेस भी हैं। और अगर अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से अगर लिंक कर लेते हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छी गुजरेगी। नौकरी में है तभी नवंबर का महीना जो है लास्ट, आपको मैंने बताया था नवंबर के महीने से थोड़ा अलर्ट रहना है। दिसंबर का महीना जैसे आएगा, यहाँ पर कोई ऐसी इशू नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप सैटर्न की रेमेडी आप करते रहें, नौकरी में अच्छा व्यवहार बना के रखें। नौकरी पे जाने से पहले आप गरीब लोगों को फूड पैकेट्स बांटकर जरूर जाएं। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th लॉर्ड बैठे हैं पंचम भाव में, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण बैठा है, और 6 दिसंबर तक जो है 9th लॉर्ड बैठे 4th हाउस में, यानी कि प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं 6 दिसंबर तक। उसमें भाग्य का पूरा सहयोग रहेगा। उसके बाद जैसे 7 दिसंबर आएगा, मार्च पंचम भाव में आ जाएंगे, तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठेगा, तो ये एक राजयोग का निर्माण करता है, जो आपकी संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पर संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके भाग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड बैठे 4th हाउस में, यानी कि और बैठकर वही अपने घर को देख, अपने भाव को देख रहे हैं। घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि आप करेंगे, और यहाँ बैठकर शुक्र अपने घर को देख रहे हैं, तो नौकरी में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वृद्धि, और बहुत क्या कहते हैं, अधिकारियों के अगर नौकरी करते हैं, तो आपके जो बॉसेस हैं उनकी निगाह में आपकी एक अच्छी रेपुटेशन आपको मिलेगी। और अगर आपकी महिला बॉस, देखिए लियो असेंडेंट के लिए मैं सदैव बोलता हूं कि उनके 10th हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी है, तो इनकी जो कि शुक्र, जो कि आपके आप मतलब सूर्य सन और वीनस में आपस में शत्रुता है, एनिमिटी है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फीमेल आपकी बॉस आ जाती है, देन आप इन चीजों को डिनाई कर सकते हैं। इन चीजों का एक दरकिनार रखिए, आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। बात करते हैं 11th हाउस के। 11th लॉर्ड बैठे हैं 4th हाउस में, यानी कि मोर देन वन प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी के काम से आपको बहुत सारा लाभ। घर में मित्र आ सकते हैं, बड़े भाई बहन आ सकते हैं, उनसे आपको लाभ मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस में जो है 12th हाउस के जो लॉर्ड है चंद्रमा है, जो कि एक महीने में
पूरा चक्कर का लगा लेते हैं इस गोचर का, तो इसलिए इनको प्रोडक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं रह पाता है। क्योंकि फोर्थ लॉर्ड की बात करें, यानी कि आपके फिफ्थ और एट्थ लॉर्ड होकर जुपिटर बैठे हैं उच्च के होकर फोर्थ 12th हाउस में, तो ये यहाँ का जुपिटर आपकी क्रिएटिविटी को लेकर तो आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दे देगा, लेकिन अष्टम भाव का लॉर्ड भी होकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं अचानक से समस्याएं, अचानक से व्यय, अचानक से हानि आपको यहाँ दे सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो अष्टम भाव का स्वामी 12th में बैठना ये बहुत अच्छा योग, विपरीत योग कह सकते हैं, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग कहा जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर रेट्रो भी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव भी यहाँ देख सकते हैं। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों पर दवाइयां खर्चा हो सकता है यहाँ पर आपके। प्रॉपर्टी कोई अगर है तो कहीं ना कहीं विवादित प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको लेकर दिक्कत रह सकती है, इस तरह की चीजें रह सकती है। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि चेंज कर रहा है। सन की बात करें 16 दिसंबर को धनु में आ जाएंगे। 16 दिसंबर को जो सन है आपके, जो कि आपके लग्नेश है, पंचम भाव में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके संतान के लिए अच्छा रहेगा, आपके ज्ञान के लिए अच्छा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा रहेगा, बेबी प्लान के लिए भी बेहतर रहेगा, लग्नेश खुद आ जाएंगे। और बात करते हैं देखिए आपके मंगल की, मंगल जो है 7 दिसंबर को धनु में आ जाएंगे, मैं बता चुका हूँ उसका तो आपको। बुध जो है वृश्चिक में आ जाएंगे आपके, जो है 6 दिसंबर को, इसका भी हम बोल चुके हैं। शुक्र की बात करते हैं, शुक्र जो है 20 दिसंबर तक, यानी 19 दिसंबर तक तो जो है फोर्थ हाउस में रहेंगे और 20 दिसंबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ नौकरी वगैरह में, प्रोफेशन में थोड़ा सा चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल त्रिकोण में बैठेंगे बहुत अच्छी चीज है। नौकरी को नेगोशिएट करता है पंचम भाव, लेकिन फिर भी त्रिकोण का भाव है इसलिए शुभ माना जाता है। क्रिएटिविटी में आपको बहुत यहाँ पर फायदा होने वाला है। बात करते हैं इसके अलावा क्वालिटीज की, जो लियोस है एक्सपेंसिव पर्सनालिटी होती है, महंगी चीज पसंद आती है, हल्की चीज समझ में नहीं आती, राह चलते कोई भी चीज खरीद लेंगे, ये की पॉसिबल नहीं है। ब्रांड की चीजें पसंद है, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना इनको पसंद होता है। इनकी लकी राशियां एरीज, सेटेरियस है। हेल्थ इशू 22 और 23 दिसंबर को हेल्थ का इशू रह सकता है। स्ट्रेस 27-28 दिसंबर रह सकती है। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 8 और 9 दिसंबर को ज्यादा खर्च होने के चांसेस यहाँ पर हैं, तो इन दिनों अगर कोई खर्चा बन रहा है बड़ा तो उसको पोस्टपोन करेंगे तभी फायदा रहेगा। स्टोन की बात करें, एक्चुअली स्टोन छोड़िए, बात करते हैं रेमेडी सेशन की। रेमेडी सेशन में बात करें, अमावस्या 19 दिसंबर की है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु का इफेक्ट अच्छा नहीं है, राहु से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ऐसा रेमेडीज आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर कहीं नारियल बहाने की व्यवस्था नहीं है तो इधर सामर्थ्य मंदिर नारियल दान कर सकते हैं। कपूर की फ्रेग्रेंस ले सकते हैं, किचन में खाना खा सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई का काम कर सकते हैं। केतु की बात करें, केतु लगन में भी है, अगर अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, आलस दे रहा है, डिटैच कर रहा है आपको आपके से, और कहना कि अध्यात्म मन भी नहीं लग रहा है, तो आप डॉग फीडिंग करा सकते हैं। आप क्या बोलते हैं कि मंदिर में ध्वजा आप भेंट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़े, इसके लिए ये अच्छी रेमेडीज हैं इसके लिए। पूर्णिमा की बात करें, 4 दिसंबर को पूर्णिमासी है, और प्रदोष व्रत की बात करें 2 दिसंबर और 17 दिसंबर को जो है, 2 दिसंबर और 17 दिसंबर को जो है प्रदोष व्रत है। आपके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें लगी रहती हैं, हानियां होती रहती हैं व्यापार में, नौकरी में, और जो है कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, कोई ना कोई दवाई वगैरह खर्चा रहता है, या फिर कोर्ट कचहरी की चीज रहती है, मन एकाग्र नहीं है, मन में जो है मन में एक द्वंद सी रहती है, कंफ्यूजन रहता है, तो इन सब के लिए आपको जो है प्रदोष व्रत करने चाहिए। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें और उनके चरणों में बैठकर जो है एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। साथ ही साथ पूर्णिमा वाले दिन आप अपने मन को एकाग्र करने के लिए जो है खुले आसमान के नीचे आप बैठकर चंद्रमा के सामने 10 मिनट तक उनको निहारते हुए मेडिटेशन करेंगे, तो आपका मन जो एकाग्र होगा, मन में मजबूती आएगी। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 7 दिसंबर की, विनायक 23 दिसंबर की है। अब देखिए लग्नेश और आयेश और भाग्य, आयेश और धनेश आपके गुरुदेव जी हैं। आय नहीं, इनकम नहीं हो पा रही है, व्यय बहुत है, मनी सेविंग नहीं हो पा रही, है, परिवार से अच्छे संबंध नहीं है, तो निसंदेह आप गणेश उपासना करें। इस दिन उपवास करें, विनायक चतुर्थी का या संकष्टी चतुर्थी का उपवास करें, गणेश मंदिर जाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में दुर्वा अर्पित करें। संदेह आपके आय में सुधार आएगा, आपके धन और आपके परिवार के साथ आपके संबंध जो है सुधरेंगे। गज के योग की बात करें, 1, 7, 12, 22 और 25 और 29 दिसंबर को, 1, 7, 12, 22 और 29 दिसंबर को गज के योग लगेगा। जिन जातकों जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में योग विद्यमान होता है, फिर जातकों जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं।
हम देखते हैं हमारे चारों जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, जितने फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनकी जन्म पत्रिका में परोक्ष अप्रोक्ष रूप से ये जो विद्यमान अवश्य रहता है। इन दिनों अगर आप देखेंगे कि व्यापारी अगर आप व्यापार करते हैं, देखेंगे इन दिनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। इसके अलावा स्टोन की बात कर लेते हैं। रूबी, कोरल, टोपाज आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं सदैव आपको कहता हूं कि कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिसमेंट कराने के उपरांत ही एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप स्टोन धारण करें। जहां तक बात पूजा पाठ की है, आपको प्रभु श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, आपको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए, पिता का मान सम्मान, पिता अगर है तो उनके चरण रोज आपको छूने चाहिए। ये सब करने से आपके जन्म पत्रिका में व्याप्त सारे जो है कठिनाइयों कष्टों का निवारण 100% होता है। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था दिसंबर 2025 का लियो असेंडेंट यानी कि सिंह राशि अथवा सिंह लगन के लिए दिसंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके संपर्क में जो भी सिंह लगन अथवा सिंह राशि के लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने कि दिसंबर 25 का जो गोचर है वो कैसे रहने वाला है, और उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप वो कर सके। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।